नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं रानी गुप्ता आपके साथ और बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, विपक्ष को एक बड़ा झटका राज्यसभा की ओर से लगा है। आपको बता दें कि आज राज्यसभा में कार्रवाई के दौरान लगातार विपक्ष की ओर से हंगामा किया जा रहा था और इसे देखते हुए उपसभापति ने वहां से 19 विपक्ष के सांसदों को सस्पेंड कर दिया है। आपको बता दें कि ये जो सांसद हैं लगातार हाथों में तख्तियां लेकर के स्लोगन्स लगा रहे थे और इसी के साथ ही वो महंगाई के मुद्दों को लेकर के सरकार से चर्चा करना चाहते थे और इसी के साथ ही लगातार सदन की कार्रवाई में बाधा उत्पन्न कर रहे थे, जिसकी वजह से इन 19 सांसदों को निलंबित कर दिया गया है। आपको बता दें कि इस निलंबित सांसदों के लिस्ट में जहां टीएमके सांसद शामिल हैं, तो इसी के साथ ही टीएमसी और कई अन्य पार्टियों के भी विपक्ष के सांसद शामिल हैं। आपको बता दें कि कल ही देखने को मिला था कि लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के द्वारा 4 कांग्रेस के राज्यसभा सांसदों को बर्खास्त किया गया था, जबकि वो भी इसी तरीके से हाथों में तख्तियां लेकर के नारेबाजी कर रहे थे और सदन की कार्यवाही में बाधा उत्पन्न कर रहे थे। इसके बावजूद आज एक बार फिर से यही चीजें देखने को मिली विपक्ष की ओर से, जहां वो लोग सदन की कार्यवाही में बाधा डालने की कोशिश कर रहे थे, जिसकी वजह से जहां कल 4 सांसदों को निलंबित किया गया पूरे मॉनसून सत्र के लिए, तो इसी के साथ ही आज 19 सांसदों को राज्यसभा से निलंबित कर दिया गया है ताकि आगे की कार्रवाई सुचारू रूप से हो सके और किसी भी तरीके की बाधा सदन की कार्रवाई में कोई उत्पन्न ना कर सके। आपको बता दें, संसद के मॉनसून सत्र के दौरान सदन के वेल में प्रवेश करने और नारेबाजी के लिए राज्यसभा के 19 सांसदों को निलंबित किया गया है। बता दें, तृणमूल कांग्रेस सांसद सुष्मिता देव, डॉक्टर शांतनु सेन और डोला सेन सहित 19 सांसदों को सप्ताह के शेष भाग के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। आपको बता दें, निलंबित किए गए सांसदों में सुष्मिता देव, डॉक्टर शांतनु सेन और डोला सेन के अलावा मौसम नूर, शांता क्षेत्रीय, नंदीमूल हक, अबीर रंजन विश्वास, ये सभी तृणमूल कांग्रेस के नेता हैं। तो इसके अलावा ए रहीम और शिवदासना वामदल, कांची झोमी डीएमके, बीएल यादव टीआरएस और मोहम्मद अब्दुल्ला शामिल है। वहीं विपक्षी सांसदों के हंगामे के कारण उच्च सदन की कार्यवाही 20 मिनट के लिए स्थगित कर दी गई। गौरतलब है कि लोकसभा में हंगामे पर स्पीकर ओम बिरला द्वारा कांग्रेस के 4 सदस्यों को पूरे सत्र के लिए निलंबित किए जाने के एक दिन बाद ये कार्रवाई सामने आई है। आपको बता दें, लोकसभा में हंगामे के लिए कांग्रेस सांसद ज्योतिमणि माणिकम टैगोर, टीएन प्रतापन और राम्या हरिदास को सोमवार को सस्पेंड कर दिया गया था। इसी के साथ ही बता दें, सोमवार को विपक्षी सांसदों के लगातार हंगामे के बीच दोपहर 2:30 बजे लोकसभा की कार्यवाही स्थगित करते हुए स्पीकर ओम बिरला ने कड़े कदम उठाने के संकेत दिए थे। उन्होंने तख्तियां दिखाने वालों को सदन से बाहर करने के संकेत भी दिए थे। इसके बाद स्पीकर ने कक्ष में हुई सभी दलों की बैठक हुई, जिसमें कि विपक्षी दलों ने स्पीकर बिरला को सदन में तख्तियां नहीं दिखाने और हंगामा नहीं करने के लिए आश्वस्त किया था। बता दें, विपक्षी सांसदों ने सदन के सुचारू संचालन में सहयोग को लेकर भी आश्वासन दिया था। इसके बावजूद सदन में तख्तियां लहराई गई और हंगामा किया गया। इसके बाद स्पीकर ओम बिरला ने कड़ा निर्णय लेते हुए कल 4 सांसदों को पूरे सत्र के लिए निलंबित करने का निर्णय लिया और ठीक उसी के बाद ये आज कार्रवाई देखने को मिल रही है। आपको बता दें, वहीं 19 विपक्षी आरएस सांसदों के निलंबन पर टीएमसी के राज्यसभा सांसद डेरेक ओब्रायन ने कहा कि मोदी और शाह ने लोकतंत्र को निलंबित कर दिया है। आप सांसदों के बारे में क्या बात कर रहे हैं? आपको बता दें कि बढ़ती महंगाई और जरूरी वस्तुओं पर जीएसटी के मुद्दे, तख्तियां और बैनर लेकर हंगामा करने वाले विपक्ष के सांसद मांग कर रहे हैं कि पीएम नरेंद्र मोदी सदन में आए और इस मुद्दे पर उनकी बात को सुने। इसी के साथ ही विपक्ष लगातार महंगाई के मसले पर चर्चा की मांग कर रहा है। आपको बता दें कि सदन के मॉनसून सत्र की शुरुआत 18 जुलाई से हुई है, लेकिन विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण कार्रवाई लगातार बाधित हो रही है। आपको बता दें, लगातार जिस तरीके से बढ़ती महंगाई और
अन्य मुद्दों को लेकर के जो विपक्ष के सांसद हैं वो प्रधानमंत्री से चर्चा करना चाहते हैं और इसके लिए स्पीकर ने कल ही कहा था कि प्रधानमंत्री इस विषय पर चर्चा करने के लिए तैयार है। इसके बावजूद भी जो सांसद हैं कल भी हंगामा कर रहे थे और कल जो कार्रवाई की गई 4 सांसदों को निलंबित करने की, इसके बावजूद आज भी विपक्ष के कई सांसदों ने इस तरीके का हंगामा किया, जिसके बाद 19 सांसदों को निलंबित कर दिया गया। लेकिन देखने वाली ये बात है कि जब स्पीकर ने खुद कहा है कि प्रधानमंत्री आकर के सदन में इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए तैयार है, इसके बावजूद हाथों में तख्तियां लेकर के नारेबाजी लगाई जा रही है और इसी के साथ ही सदन की कार्रवाई में बाधा डालने की जो कोशिश है वो लगातार विपक्ष पार्टियों की ओर से की जा रही है। आपको बता दें कि मॉनसून सत्र की शुरुआत 18 जुलाई को ही राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव भी था और उसी दिन प्रधानमंत्री ने ये कहा था कि मॉनसून सत्र बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस सत्र के दौरान कई ऐसे विधेयक है, कई ऐसे कानून हैं जो कि पारित किए जाएंगे, जिसको लेकर के दोनों सदनों में चर्चा की जाएगी, राज्यसभा और लोकसभा, और इसको लेकर के जल्द ही जल्द फैसले लिए जाएंगे और जो भी कानून है उसका पारित होना बहुत ही जरूरी है। इसके बावजूद विपक्ष जो है लगातार इन मुद्दों पर सरकार को घेरना चाह रही है और बिना किसी बात के हंगामा कर रही है, जबकि खुद सरकार इस पर चर्चा करने के लिए तैयार है। जब सरकार इस विषय पर चर्चा करने के लिए तैयार है तो आसानी से इस विषय को सदन में रखा जा सकता है, आराम से इसको लेकर के चर्चा की जा सकती है, लेकिन विपक्ष का यही अनुमान है कि उन्हें सदन में हंगामा करना है और इसी के साथ ही सदन में जिस तरीके की कार्रवाई हो रही है उसको लेकर के बाधा उत्पन्न करना है, जिसकी वजह से सदन की जो कार्रवाई है वो स्थगित की जाए। सदन की कार्रवाई में बार बार बाधा उत्पन्न होने की वजह से सदन की जो कार्रवाई करनी चाहिए और जो मानसून सत्र के लिए टारगेट है दोनों सदनों को, वो शायद इस तरीके के हंगामे की वजह से कभी भी पूरी नहीं हो पाएगी और शायद विपक्ष पार्टी भी यही चाहती है। देखने को मिल रहा है कि कांग्रेस किस कदर लगातार सड़कों पर उतर के विरोध प्रदर्शन कर रही है और इसी तरीके से देखने को मिला कि सदन में भी वो इसी तरीके से हंगामा करते हुए कांग्रेस पार्टी नजर आ रही है। इसी के साथ ही टीएमसी के भी कुछ सांसद इस निलंबन प्रक्रिया में शामिल रहे, उनके भी कुछ सांसदों को राज्यसभा से निलंबित किया गया है। आपको बता दें कि टीएमसी के मंत्री पे भी लगातार भ्रष्टाचार के आरोप लगते हुए दिखाई दे रहे हैं और ईडी के द्वारा उन्हें भी कस्टडी में कर दिया गया है, पार्थ चैटर्जी को। इसके अलावा अगर कांग्रेस पार्टी की बात करें तो कांग्रेस पार्टी के खुद जो अध्यक्ष है उनसे भी ईडी पूछताछ कर रही है, सोनिया गांधी से, और पूछताछ के लिए बुलाया भी गया था। इसको लेकर के कांग्रेस बड़े पैमाने पर धरना प्रदर्शन कर रही है और इस धरना प्रदर्शन का नाम इन्होंने सत्याग्रह रखा है, जबकि सत्याग्रह का जो आंदोलन था वो सत्य के आधार पर किया गया था। उसको कहीं ना कहीं लोगों के द्वारा ये कहना है कि जिस तरीके से कांग्रेस ये धरना प्रदर्शन कर रही है और ईडी के बस एक सवाल जवाब की वजह से इस तरीके से धरना प्रदर्शन करना और इस धरना प्रदर्शन को सत्याग्रह जैसा नाम देना कहीं ना कहीं सत्याग्रह शब्द का अपमान करने जैसा है, क्योंकि ईडी नॉर्मली किसी से भी सवाल जवाब कर सकती है जब उनके खिलाफ उन्हें सबूत मिले हैं। भ्रष्टाचार और नेशनल हेराल्ड केस मामले में ये कार्रवाई की जा रही है, उनसे पूछताछ की जा रही है, तो सीधे तौर पर वो ईडी के दफ्तर जा सकते हैं और उनके पूछताछ जो कर रही है ईडी उसमें सहयोग दे सकते हैं। लेकिन नहीं, कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं और साथ ही कांग्रेस की जो अध्यक्ष हैं उनकी तरफ से पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं को शायद यही आदेश दिया गया होगा कि वो सड़कों पर उतरे और इस तरीके का धरना प्रदर्शन करें। और शायद सड़कों पर उतर करके जो धरना प्रदर्शन किया जा रहा है तो पुलिस के द्वारा इन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है। इसके बावजूद जो जनता है वो सच जानती है और किसी भी तरीके से इनके धरना प्रदर्शन में किसी भी तरीके का सहयोग नहीं कर रही है और इसी वजह से शायद ये अपनी आवाज सदन में उठा रहे हैं और सदन में इस तरीके की हंगामा करने की कोशिश कर रहे हैं। और लगातार सस्पेंड होने के बावजूद आज भी ये कार्रवाई देखने को मिली कि किस कदर वहां पर हाथों में तख्तियां लेकर के लोग हंगामा करते हुए दिखाई दिए। कल स्पीकर ने निर्देश दिया था कड़े कदम उठाने के और उन्होंने सदन की कार्रवाई को स्थगित करते हुए ये कदम भी उठाया था, सख्ती दिखाते हुए। 4 कांग्रेस के
के राज्यसभा सांसदों को निलंबित भी किया पूरे मॉनसून सत्र के लिए। इसके बावजूद आज भी जो विपक्ष के लोग हैं उन्होंने इस तरीके से हंगामा किया। उन्हें शायद लगा कि आज उनकी ये जो चीजें हैं वो सुनी जाएंगी और निलंबित वो नहीं होंगे, चाहे जितना भी सरकार को लेकर के बातें कहे, सदन की कार्रवाई को बाधा डालने की कोशिश करें। लेकिन देखने को मिला कि वहां पर भी राज्यसभा के सभापति ने उन्हें भी निलंबित कर दिया और एक दो नहीं बल्कि पूरे 19 सांसदों को निलंबित कर दिया गया है। आपकी इस खबर पर क्या राय है हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।